सोचो तुम्हें एक पुरानी घड़ी मिलती है। नॉर्मल लगता है, थोड़ा गंदा, थोड़ा भारी, जैसे किसी के दादाजी के लॉकर में पुरानी पड़ी हो। तुम उसे कैजुअली अपनी स्टडी टेबल पे रखते हो। तुम्हें ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि आज रात 3:33 पर तुम्हारी लाइफ एक ऐसे काउंटडाउन में घुसने वाली है जिसका एंड तुम्हें भी नहीं पता। रात होती है, तुम सो रहे हो और तभी एक टिक टिक सुनाई देता है और एकदम से आंख खुलती है। समय हो रहा होता है 3:33। पहले तुम्हें लगता है पंखे का आवाज होगा। तुम फैन ऑफ करते हो, पर वो आवाज बंद नहीं होता। तुम उस आवाज का पीछा करते हो और फाइनली रियलाइज करते हो कि ये आवाज उसी पॉकेट वॉच से आ रही है। तुम सोचते हो, अजीब है, दिन में तो ये शांत थी। थोड़ा इरिटेट होकर घड़ी को अलमीरा के अंदर रख देते हो और सो जाते हो। सुबह सब नॉर्मल लगता है। तुम चाय बनाते हो, व्हाट्सएप चेक करते हो, फिर कैजुअली अपना फोटो एल्बम देखते हो और वहीं तुम फ्रीज हो जाते हो। एक पुरानी ग्रुप फोटो है, तुम और तुम्हारे स्कूल के दोस्त, लेकिन उस फोटो में एक जगह खाली है। एक बंदा मिसिंग है। तुम्हारी आंखों को क्लियरली दिख रहा है कि वहाँ कोई होता था, एक दोस्त, लेकिन अब उसकी जगह खाली जगह है। तुम दिमाग पे जोर डालते हो, कौन था यहाँ? राज? निखिल? नहीं, कोई और था। नाम जुबान तक आता है पर निकलता ही नहीं, जैसे किसी ने उस टुकड़े को तुम्हारी याददाश्त से मिटा दिया हो। तुम इग्नोर कर देते हो, शायद गलत फोटो है, पर दिल के अंदर एक छोटी सी खटक चिपक जाती है। अगली रात तुम सतर्क हो जाते हो, बेड पे लेटे होते हो और डिसाइड करते हो कि अगर आवाज़ आई तो तुरंत चेक करेंगे। और एग्जैक्टली वही होता है। फ़ोन की स्क्रीन पे टाइम फ्लैश होता है 3:33 और टिक टिक फिर से शुरू। घड़ी चल रही है, नीडल हिल रही है, पर आवाज़ जैसे डायरेक्टली तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस रही हो। तुम इरिटेट होके उसे ड्रॉवर में लॉक कर देते हो, चाबी लगाते हो और सो जाते हो। पर सुबह ड्रॉवर खोलकर तुम्हारी सांसें रुक जाती हैं। घड़ी वापस स्टडी टेबल पे रखी होती है, बिल्कुल वही, बिना किसी छेड़छाड़ के, जैसे उसने खुद अपनी जगह चूज कर ली हो। और इस दिन तुम्हें दूसरा साइन मिलता है। तुम अपने एक दोस्त से मिलते हो, वो कैजुअली बोलता है, अरे कल रोशन से बात हुई थी, उसने पूछा तुम कहाँ बिजी हो। तुम कंफ्यूज हो जाते हो, कौन रोहन? दोस्त तुम्हें घूरता है, पागल है क्या? स्कूल का रोहन, हर ट्रिप पे तुम्हारे साथ होता था। तुम ट्राई करते हो याद करने की, लेकिन कुछ याद नहीं आता। तुम फोन गैलरी चेक करते हो, हर फोटो में दोस्त है पर रोशन नाम का बंदा ही नहीं। तब तुम्हें समझ आता है ये वॉच रैंडम नहीं है। हर रात एक टिक टिक तुम्हारी लाइफ से एक मेमोरी डिलीट कर रहा है। तीसरी रात तुम्हें नींद आती ही नहीं। तुम बेड पे पड़े हो, आंखें खुली हुई, और जैसे ही 3:33 होता है, तुमने खुद सुनने का डिसाइड किया होता है। टिक टिक फिर से शुरू, लेकिन इस बार आवाज नॉर्मल नहीं है, ये दिल की धड़कन की तरह भारी लग रहा है। तुम लिस्ट बनाते हो, अपने दोस्तों के नाम लिखते हो, फैमिली मेंबर्स के नाम लिखते हो, सोचते हो मैं कुछ नहीं भूलूंगा। पर सुबह उठते ही तुम्हारा फोन वाइब्रेट करता है। एक कजन का मैसेज आता है और तुम सोचते हो ये कौन है? तुम्हारा खुद का कजन, जिसके साथ तुमने छोटी उम्र से टाइम स्पेंड किया था। उसकी याद बिल्कुल ब्लैंक है। अब तुम श्योर हो जाते हो, घड़ी एक श्राप है और हर दिन के साथ तुम्हारे अपने लोग तुमसे छीन रहे हैं। दिन गुजरने लगते हैं, पहले दूर के लोग गायब होते हैं, फिर क्लोज वाले। एक दिन तुम मिरर में देखते हो और लगता है तुम्हारी आंखों का कलर थोड़ा अलग है, जैसे तुम खुद अपने ही वर्जन से दूर होते जा रहे हो। तुम नियम समझने लगते हो। रूल 1, इग्नोर मत करना। हर रात टिक टिक के टाइम तुम्हें जगना ही पड़ेगा। रूल 2, किसी का नाम जोर से रिपीट करना, वरना वो मेमोरी इरेज हो जाएगी। रूल 3,
कभी भी अपना नाम मत बोलना। अगर वॉच तुम्हारा नाम रजिस्टर कर ले तो तुम खुद अगला हो जाओगे। तुम ट्राई करते हो घड़ी को डिस्ट्रॉय करने की, उसे पानी में डुबाते हो, हाथों से तोड़ते हो, पर सुबह वो हमेशा अपनी जगह वापस आ जाता है, जैसे वो तुमसे चिपक गई हो। एक रात तुम डिसाइड करते हो कि अब आमना सामना होगा। अगली रात 3:33 पर तुम लाइट्स ऑन करके बेड पे बैठे हो, घड़ी को टेबल पर रख कर डायरेक्ट देखते हो। टिक टिक शुरू होता है और तुम देखते हो रूम में शैडोज अपीयर करने लगते हैं। ये वही शैडोज हैं जो इरेज हो चुके हैं, लोग जिन्हें अब तुम याद नहीं कर पाते। अब वो खड़े हैं तुम्हारे आसपास, शांत, खाली चेहरों के साथ। तुम रियलाइज करते हो अगला टिक तुम्हारा अपना नाम इरेज करेगा। तुम डर के मारे घड़ी को उठाते हो और पूरे ताकत से उसे पटक देते हो। वॉच क्रैक होती है, ग्लास टूटता है, एक सेकंड के लिए सब फ्रीज हो जाता है, शब्द शांत, टाइम रुक गया हो जैसे। और फिर सब फिर से चालू होता है। तुम्हारे आसपास सब नॉर्मल लगता है, फ्रेंड्स वापस, फैमिली वापस, तुम्हें लगता है तुमने जीत लिया। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें अलग हैं। तुम्हारी माँ का बोलने का तरीका थोड़ा बदला हुआ है, एक दोस्त का बर्थडे अलग डेट पे है, और तुम्हारी एक पुरानी फ़ोटो, उसमें तुम्हारा खुद का फेस थोड़ा धुंधला लगता है। तुम्हें समझ आ जाता है तुमने घड़ी तोड़ दी पर शराब तोड़ नहीं पाए। अब तुम किसी और वर्जन में जी रहे हो और हर रात 3:33 पर तुम्हारी गिनती फिर शुरू हो सकती है। और सबसे बड़ा वार्निंग, अगर कभी रात के 3:33 पर टिक टिक सुनाई दे तो अपना नाम मत लेना, क्योंकि एक बार वॉच तुम्हारा नाम रजिस्टर कर ले तो वापस आना मुश्किल है। और शायद तुम अभी भी सोच रहे हो कि तुम सेफ हो, पर फ़ोन की स्क्रीन चेक कर लो क्या टाइम हो रहा है, और ये भी सोच लो तुम अभी किसके बारे में सोच रहे थे।